एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज का हमारा सेशन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, टाइम मैनेजमेंट। अब जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम का, तो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है क्योंकि डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं कि इस टाइम इंटरवल के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो एक पैनिक मोड क्रिएट हो जाता है, लगता है कि मतलब करने को भी काफ़ी कुछ है, सिलेबस करना है, देन PYQs लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाना है, रिविजन करना है। तो मतलब टाइम कैसे मैनेज करें पूरे दिन में, तो उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी डाउट्स रहते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर। तो आई होप कि ये जो आपका सेशन है वो टाइम टेबल से रिलेटेड आपके डाउट्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है सिलेबस। ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिए कि वो जो सही टॉपिक्स, ठीक है, जो रियलिस्टिक टॉपिक्स हैं, जो आपको एग्जाम में सच में जीआरएफ दिला सकते हैं। क्योंकि सिलेबस, आप अगेन मैं बार बार कहती हूँ, 100% सिलेबस कवर करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो उस केस में आपको क्या देखना है कि आपको कौन से टॉपिक्स जो है, पहले तो आप अंडरस्टैंड करो सिलेबस क्या है। ठीक है, अंडरस्टैंड करो, टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो कि मुझे किन टॉपिक्स पे ज़्यादा और किन टॉपिक्स पे कम ध्यान देना है। अब ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? बहुत अच्छा तरीका होता है, प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज कीजिए। आप देखिए कि प्रीवियस ईयर में किन टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज दी गई है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में किन टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज दी गई है, यानी कि किन टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो उस हिसाब से फिर आप अपने लिए टॉपिक्स प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। सही टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए। बहुत अच्छी टेक्निक होती है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस भी करेंगे, पोमोडोरो। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, वो आप कर सकते हैं। छोटे छोटे ब्रेक्स लो ताकि अपने आप को फ्रेशन अप रख सको। ठीक है, रिवाइज करो रेगुलरली, क्योंकि अगर आप बहुत सारा पढ़ रहे हो और फिर उसे रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर आपने जितना भी पढ़ा है ना, उसका रिटेंशन आपका बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप रिवाइज करो, कम पढ़ो बट उसका भी रिविजन करते रहो ताकि रिटेंशन बना रहे। वरना इशू क्या आएगा कि आप पढ़ तो रहे हो खूब सारा, लेकिन अंत में आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, किस किस तरीके से अप्लाई करना है। तो रिटेंशन कम हो जाता है जब आप रिविजन छोड़ देते हो। तो मेक श्योर कि आप जितना भी पढ़ रहे हो उसको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करो। रिवाइज आप कर सकते हो नोट्स जो है उनको गो थ्रू करके, टेस्ट लगा के, छोटे छोटे टेस्ट लगा कर। ऑफकोर्स खाने पीने पे ध्यान दो, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन फेज में हेल्प करता है। तो खाने पीने पे, स्लीप साइकिल पे, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, वरना फटीग होगा बहुत ज़्यादा। आप बैठे, लगेगा कि हम काफ़ी बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कुछ घुस नहीं रहा है दिमाग में। रिवाइज करना इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो थोड़ा, जब तक एग्जाम चल मतलब होंगे, जब तक, तो जब तक आप अपना एग्ज़ाम नहीं दे देते हो तो मेक श्योर कि आप थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहो। ऑफ कोर्स फ़ोन से, इंटरनेट से दूर नहीं रहा जा सकता, बट मेक श्योर कि अगर आपके पास टैब है, लैपटॉप है, तो फ़ोन के बजाय आप टैब या लैपटॉप से पढ़िए। क्योंकि वहाँ पर फ़ोन से जो डिस्ट्रैक्शन होता है, कभी आप नोटिफिकेशन आ गया तो उसे चेक कर लिया, कभी सोशल मीडिया चेक कर लिया, तो वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। और अगर नहीं, फ़ोन में ही पढ़ना है, तो मेक श्योर कि नोटिफिकेशंस आप ऑफ रखिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, आई पर्सनली अप्लाई दिस कि जो भी सोशल मीडिया वाली ऐप्स हैं उनकी नोटिफिकेशन ऑफ में रखती हूँ। तो आप अगर फ़ोन से ही पढ़ रहे हैं तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि सबकी नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, बिकॉज कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है खास। अगर आप किसी का एक मैसेज या एक पोस्ट या एक रील नहीं देखेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपने किसी का मैसेज उस वक्त ना देखकर 4 घंटे बाद देख लिया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बहुत ज़्यादा क्रूशल कुछ होगा तो द पर्सन विल कॉल यू। ओके, तो नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ रखिए। ठीक है, डेली का टाइम टेबल सेट कीजिए। अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट वीकली, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट्स ना अचीवेबल लगते हैं, डुएबल लगते हैं। ठीक है, तो डुएबल टारगेट्स बनाइए, ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट्स मत बनाइए जिसे अचीव करने के बारे में ही आप बस सोचते रहें और अचीव नहीं कर पाए। तो मेक स्मॉल टारगेट्स, डुएबल टारगेट्स बनाइए। ठीक है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि जैसा कोई और फॉलो कर रहा है मुझे भी सेम चीज़ करने की ज़रूरत है। मुझे मेरी कैपेसिटी में जितना मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ उस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। तो रियलिस्टिक टाइम बनाइए, कुछ भी नहीं कि बस एक बहुत इमेजिनरी टाइम टेबल बना लिया जो देखने में तो बहुत वो लगेगा, मतलब वो लगेगा कि अरे यार, मतलब ये टाइम टेबल फॉलो कर रहा है व्यक्ति, तब तो क्या ही एग्जाम वो ज़रूर क्रैक कर लेगा, एक बार क्या 10 बार कर लेगा।
लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं होगा, फिर आप उसे कर नहीं पाएंगे कि सुबह 6 बजे उठेंगे, पहले नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे, 7 बजे तक 8 बजे तक फ्रेश हो जाएंगे, 8 बजे के बाद हम लोग 2 बजे तक पढ़ेंगे, लंच करेंगे, फिर 3 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, तो लगभग दिन के 10-12 घंटे हम पढ़ रहे हैं। ऐसा रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप इसे ज़्यादा दिन फॉलो नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाता, एटलीस्ट मैंने तो कभी ऐसे टाइम टेबल्स फॉलो नहीं किए, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाई। तो ये चीज़ें आप कीजिए। टाइम मैनेजमेंट जो है, वन थिंग इज द पोमोडोरो टेक्निक, जो मैं आपसे कह रही थी कि अभी हम डिस्कस करेंगे। फ्रांसिस्को नाम था उनका, एक इटालियन सॉफ्टवेयर थे, इटली के सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। ठीक है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे। उन्होंने एक पोमोडोरो टेक्निक जो थी ईजाद की थी टाइम मैनेजमेंट को लेकर। इटली में पोमोडोरो को टमाटर को, जो टमाटो होता है उसको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से कि आपको क्या करना चाहिए, छोटे छोटे इंटरवल में काम करना चाहिए। उन्होंने स्पेसिफिकली पढ़ने को लेकर नहीं, किसी भी काम को लेकर, कि सबसे पहले तो आप एक टास्क डिसाइड करो, पढ़ना हो सकता है या कोई और काम हो सकता है। फर्स्ट डिसाइड अ टास्क, कि मुझे करना क्या है। तो वो आप कहाँ से डिसाइड करोगे, जो आपने टाइम टेबल बनाया है। ठीक है, तो आपने डिसाइड कर लिया, मान लो कि मुझे एक कॉन्सेप्ट, आज मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझे पढ़ना है। ठीक है, मैंने ये टास्क डिसाइड किया कि अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चाहे उससे न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल जो भी पोर्शन है, मुझे वो चीज़ आज कवर करनी है। ये टास्क मैंने एक बनाया। अब 25 मिनट का टाइमर लगाओ। ठीक है, जब आपने टास्क डिसाइड कर लिया तो 25 मिनट का, आप घड़ी देखकर 25 मिनट का टाइमर लगाइए। जो भी स्टॉप वॉच या टाइमर जो भी होता है, फोन में या लैपटॉप में, कहीं पर भी, बट एक टाइमर लगाइए। 25 मिनट जैसे ही पूरे होते हैं, रिग्रेसली आपको 25 मिनट में ये टॉपिक कवर करना है। ठीक है, इसके लिए आपका पहले से प्लान रेडी होना चाहिए, मुझे टॉपिक कहाँ से कवर करना है, कैसे कवर करना है, ऑफकोर्स। और आप 25 मिनट में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना अपनी जगह से हिले, आपको ये टॉपिक नोट्स के साथ ऑफकोर्स टॉपिक कवर कीजिए। 25 मिनट के बाद जैसे ही घड़ी बजेगी, आप 5 मिनट का एक ब्रेक ले लो। ठीक है, अब ये ब्रेक में अगेन आई वोंट सजेस्ट कि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर लो। खड़े हो जाइए अपनी सीट से और थोड़ा इधर उधर घूम लो, घर में पढ़ रहे हो या कहीं और पढ़ रहे हो तो आप एक वॉक लेकर आ रहे हो, मतलब 5 से 7 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं। कोशिश करो ब्रेक 5 मिनट तक लिमिटेड रहना चाहिए। 5 मिनट में आप थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, वो कर लो। उसके बाद दोबारा 25 मिनट का टाइमर लगा लो। ये टास्क 1 था। अब टास्क 2 कुछ भी हो सकता है, आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अभी सारे कॉस्ट कवर नहीं किए हैं, तो जितना कवर कर लिया, आप दूसरा पार्ट 2 कर लो कि अब ये कवर करना है और प्लस क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप 25-25 मिनट के 4 स्लॉट्स आपके बनेंगे। और आप एक हर, देखो, हर उसके बीच में, हर पोमोडोरो के बीच में 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। आप ये 5 मिनट में आई विल सजेस्ट कि आप एक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ठीक है या आप थोड़ा टहल सकते हैं अपनी ही सीट के आसपास, बस। और डोंट गो ऑन सोशल मीडिया कि चलो 5 मिनट स्क्रॉल कर लेना, बट बिकॉज वो 5 मिनट 5 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड यू वोंट इवन रियलाइज। ओके, चलिए, तो ये 5 5 मिनट के ब्रेक्स लेकर आप 4 पोमोडोरोज बनाएंगे, यानी 25-25 मिनट के 4 स्लॉट। और जो लास्ट वाला स्लॉट होगा, ठीक है, लास्ट स्लॉट जो होगा उसके बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि 25 मिनट के 4 स्लॉट, यानी कि आपने लगभग 100 मिनट जो है, 100 मिनट में कम से कम 3 या 4 टास्क तो आपने कवर कर ही लिए होंगे। तो चौथे वाले स्लॉट के बाद आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हो। अब ये ब्रेक आपका 15 से 20 मिनट या 30 मिनट का भी हो सकता है। इसमें अगर आप चाहो तो थोड़ा कुछ खा लो, ठीक है, थोड़ा वॉक करके आ जाओ, या कुछ इंटरेस्टिंग सी कोई बुक पढ़ लो जो आउट ऑफ सिलेबस हो ऑफकोर्स आपके। इसमें भी मैं नहीं सजेस्ट करूँगी गो ऑन सोशल मीडिया। ओके, तो उस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो ये टेक्निक है, ये आई हैव यूज्ड, जब मुझे पता चला था उनके बारे में पढ़ के कि ये टेक्निक के लिए बहुत फेमस है, तो मैंने ये यूज़ भी की थी एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है। अगर आप इसे रिग्रेसली फॉलो करें तो ये बहुत आपको बेनिफिट देगी। एंड जो इसकी सबसे खास बात है कि इसमें प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, इसमें आपको लगेगा कि आपने कुछ काम किया है। ठीक है, क्योंकि आपने टास्क बनाए हैं। ओके, तो आपको प्रोडक्टिविटी फील होती है और आप सच में कुछ कर रहे होते हैं। तो ये करके आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं पूरे दिन का। तो ट्राई टू फॉलो दिस एंड टेल मी इफ इट वर्क्स और नॉट। ओके, चलिए,
तो सिलेक्शन पैकेज लॉन्च हो चुका है गाइस। तो 14 नवंबर इज़ द डेट जहां आप इसे लास्ट एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद ये एनरोलमेंट इसमें बंद हो जाएगा। बहुत स्पेशल पैकेज है क्योंकि ये वो टाइम है जब आपको रिग्रेसली फॉलो करना चाहिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। और ये जो पैकेज है वो प्योर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको FYQs मिल जाएंगे मॉक टेस्ट के अंदर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको बुकलेट भी मिलेगी पेपर 1 के लिए। इग्निशन बैच मिलेगा जिसमें आपको लगभग 10 से 12 साल के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए गए हैं, पेपर 1 से भी एंड पेपर 2 से भी। टॉपिक वाइज आपको, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे यूनिट को भी कवर कर सकते हैं और साथ में कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपका कमज़ोर है तो उससे भी आप इग्निशन बैच के थ्रू उस स्पेसिफिक टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं, बार बार स्पेसिफिक उस टॉपिक का इग्निशन बैच देख के। तो ऐसे छांट कर टॉपिक वाइज आपको इग्निशन बैच में क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ में आपको ऑफर किया जाएगा टेस्ट सीरीज पेपर 1 के लिए भी एंड पेपर 2 के लिए भी, जिसमें आपको एनालिसिस भी ड्रॉ करके दिया जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। वो भी आपको एनालिसिस ड्रॉ करके दिया जाएगा जिसकी वजह से आपको बहुत हेल्प होगी कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो अगर अभी आप लेते हैं तो 15% का ऑफ भी मिल जाएगा। और अगर आप जून 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो ऑफलाइन बैचेस शुरू हो गए हैं। तो अगर आप जयपुर रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं तो आप ऑफलाइन सेंटर पर जाकर विजिट कर सकते हैं, 3 दिन का फ्री डेमो ले सकते हैं। साथ में JRF अड्डा ने लॉन्च कर दिया है दिसंबर 2025 के लिए क्रैश कोर्स। ये ऑफलाइन ही आपको अवेलेबल है। ओके, ऑनलाइन कोई क्रैश कोर्स अवेलेबल नहीं है बिकॉज एज सच उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्रैश कोर्स में कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता है और वो अंत में आपका उसका जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो इफेक्ट है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ऑफलाइन में डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सकता है, इसलिए JRF अड्डा ने इस बार ऑफलाइन क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। तो अगर आप जयपुर रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं, तो 3 दिन का फ्री डेमो लेकर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो सारे बेनिफिट्स जो ऑफलाइन क्लासेस में आपको देखने को मिलते हैं वो आपको इस क्रैश कोर्स में भी देखने को मिलेंगे। तो आप ये नंबर है सपोर्ट नंबर, यहाँ कॉल करके आप बाकी की जानकारी ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू आप JRF अड्डा को फॉलो कर सकते हैं फॉर एवरी एंड एनी काइंड ऑफ अपडेट रिलेटेड टू असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD, नेट, सेट। ठीक है, ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना बिकॉज ऐप पे आपको डेली एक फ्री टेस्ट देखने को मिलता है। जितनी भी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं JRF अड्डा या बाकी चैनल्स जो JRF अड्डा के हैं उनकी फ्री PDFs मिलती हैं। हर संडे आपको मॉक टेस्ट मिलता है जिसे आप लगाकर ऑल इंडिया लेवल पर ऑल इंडिया लेवल पर अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हैं कि भाई ऑल इंडिया लेवल पर मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ। साथ में आपको काउंसलिंग सेशन दिए जाते हैं जहाँ आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज करके चल सकते हैं, और ये भी बिल्कुल फ्री होता है। ये सारे बेनिफिट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो व्हाई नॉट टेक इट। ओके, चलिए, तो आई होप कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके डाउट्स कुछ हद तक कम हुए होंगे। अगर नहीं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।